हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रश्न में आकृति दिखाई दे रही होगी, वाई की आकृति है दोस्तों यहाँ पर। और इस आकृति में आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। नंबर इस प्रकार लिखे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर 12, 8, 80। और दोस्तों यहाँ पर और भी जो आकृति दी गई है उनमें भी संख्याएं लिखी हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ जो तीसरी आकृति दे रखी है वाई की, वहां पर एक संख्या नहीं दी हुई है, उस स्थान पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो पहली और दूसरी आकृति दी गई है, जिसमें तीनों नंबर्स लिखे हुए हैं, इन तीनों नंबर्स में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर किसी पैटर्न को पता लगा पाते हैं जो कि इन तीनों संख्याओं में होगा, 12, 8 और 80 में, तो फिर ये पता लगाना कि तीसरी आकृति में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहली आकृति दी हुई है उसमें लिखे हुए तीनों नंबर्स में संबंध पता करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तीन नंबर्स लिखे हुए हैं, 12, 8 और 80। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 12 और 8 के द्वारा किस प्रकार हम 80 को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो, तो अभ्यास में तो ये जरूरी है कि प्रश्नों का पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि 12 और 8 के द्वारा किस प्रकार 80 को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है ये, लेकिन जब तक हमें पैटर्न ही नहीं पता होगा तो सरल प्रश्न भी हमें कठिन ही लगेगा। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको 12 और 8 को जोड़ना है। दोस्तों, अगर आप 12 और 8 को जोड़ते हो तो आपको 20 प्राप्त होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर तो 80 लिखा हुआ है, तो 80 प्राप्त करने के लिए 20 में 4 का गुणा करना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये 4 आएगा कहाँ से। दोस्तों, 12 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 4 ही तो आएगा, और इसी 4 का गुणा यहाँ पर हमने 20 के साथ किया है। दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए, 12 और 8 को जोड़ने पर 20 आएगा और 20 में 4 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर 80 चाहिए हमको। तो 12 में से 8 घटाने पर 4 आएगा और उसी 4 का गुणा 20 के साथ करना है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले तो हम 16 और 7 को जोड़ेंगे। 16 और 7 को जोड़ने पर क्या आएगा, 16 और 7 को जोड़ने पर 23 आएगा। और दोस्तों, 16 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो घटाने पर क्या आएगा दोस्तों, घटाने पर 9 आएगा। और 23 का गुणा जब 9 से किया जाएगा तो 207 ही आएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 207 ही लिखा हुआ है। तो यही पैटर्न दोस्तों यहाँ पर भी लग रहा है। तो अब हम तीसरी आकृति में भी इसी पैटर्न को लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 25 और 21 को जोड़ना होगा। 25 और 21 को जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा 46। और दोस्तों, 25 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा 4। और दोस्तों, 46 का गुणा जब 4 से किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों 184। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो ऑप्शन 1 है उसमें 184 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।